Morning, students of class 4. Today is a lovely day. Myself Anju Singh Rajput from Radiant Public School. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes for class 4 subject general knowledge. Student here, general knowledge means सामान्य ज्ञान. General knowledge को हम हिंदी में सामान्य ज्ञान बोलते हैं. So let's start. स्टूडेंट प्रीवियस हमारे वीडियो में आपको लेसन 2 तक मैंने बता दिया था, आवर एनवायरनमेंट तक, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लेसन 3 बुक्स एंड पेपर. बुक्स को बोलते हैं हम किताबें, और एंड मतलब होता है और पेपर मतलब होता है कागज. किताबें और कागज के बारे में आज आपको हम बताते हैं. जैसे कि देयर आर मेनी बुक्स एंड पेपर्स दैट यू शुड कीप केयरफुली सच एज. कह रहे हैं कि बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे किताबें और कागज़ें होते हैं जिसे आपको बहुत सावधानी से क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, रखना चाहिए. जैसे कि कीप मतलब रखना और केयरफुली मतलब होता है सावधानी से. बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे किताबें और कागज़ें होते हैं जिसको आपको अच्छे से सावधानी से क्या करना चाहिए, रखनी चाहिए. सच एज मतलब होता है कि जैसे कि आपका स्कूल का डायरी, फिर दूसरा हुआ फी बुकलेट, फिर थर्ड हुआ आपका टेक्स्ट बुक, फिर फोर्थ है आपका एक्टिविटी सेट्स, फिफ्थ है आपका एक्सरसाइज बुक, और आपका लास्ट है नोटिस सेंट टू योर पेरेंट्स. स्टूडेंट, स्कूल डायरी का मतलब होता है स्कूल की डायरी, जिसमें आपको होमवर्क दिया जाता है, उसमें रिकॉर्ड होता है आपके होमवर्क्स का. तो वो डायरी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, उसको केयरफुली आपको सावधानी से रखनी चाहिए. फी बुकलेट, जिसमें आपका फ़ी डिपॉजिट होता है, आप कितने मंथ का फीस जमा किए, फरवरी का जमा किए, मार्च का जमा किए, तो उसमें सब कुछ उसमें रिकॉर्ड रहता है. तो आपका हुआ फी बुकलेट. फिर टेक्स्ट बुक, जिसपे आप लिखते हो, जैसे कि आप स्कूल में गए आपको होमवर्क मिला, क्लासवर्क मिला, तो आप कहाँ लिखोगे, टेक्स्ट बुक में लिखोगे, तो उसको भी आपको सावधानी से रखनी पड़ती है. फिर एक आपका हुआ एक्टिविटी सीरीज, मतलब कि क्रियाकलाप वाली पत्र, जो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है, खेलना कूदना सारी एक्टिविटीज है, तो वो वाला भी एक पत्र होता है. फिर एक एक्सरसाइज बुक्स होता है, मतलब कि व्यायाम करने वाली किताबें, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स के एक्सरसाइज होते हैं स्टूडेंट. और लास्ट है हमारा नोटिस सेंट टू योर पेरेंट्स, मतलब कि जो नोटिस आपके पेरेंट्स को, माता पिता को भेजा जाता है. बहुत सारे नोटिस होते हैं स्टूडेंट. एक नोटिस होता है हमारा फी के लिए, कि फी जमा करने के लिए नोटिस होता है. दूसरी हमारी नोटिस होती है आपको हॉलीडेज की, छुट्टियां की, और तीसरी आपकी नोटिस होती है टाइम टेबल की. तो हर प्रकार की नोटिस आपके माता पिता को भेजा जाता है, तो बहुत सावधानी से उसको रखनी चाहिए. ये आपको बताया गया है आज कि हमारे बहुत सारे किताबें और कॉपी हैं, किताबें और कागज़ है, जिसको हमें सावधानी से रखनी चाहिए, और मैंने जैसे कि आपको बताया. और हमारा सेकंड टॉपिक है योर पेरेंट्स टू हैव डॉक्यूमेंट्स. आपके माता पिता के पास बहुत सारे दस्तावेज हैं. डॉक्यूमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में बताया गया स्टूडेंट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पेपर, मतलब कि महत्वपूर्ण सरकारी कागजें, जैसे कि दे कीप सेफली, जिसको वो बहुत सुरक्षित रखते हैं. और सम ऑफ दीज आर, इनमें से जो कुछ है, पहला है आपको पासपोर्ट, दूसरा है आपका पैन कार्ड, जैसे कि पहचान पत्र, पासपोर्ट मतलब होता है प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, चेक बुक का मतलब चेकों की किताबें, टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी मतलब टेलीफोन और बिजली बिल, और आपको वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स, मतलब कि वोटर वाली, वोट देने वाली कार्ड. जैसे कि पासपोर्ट मतलब स्टूडेंट, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि जैसे आपको दूसरे देश में जाना है तो उसमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है. ठीक है स्टूडेंट. पैन कार्ड में आपका फोटो होता है, नाम होता है, साइन होता है, मतलब कि एक प्रकार का पहचान पत्र है, और इसका उपयोग टैक्स भरने के लिए किया जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि आपको रोड पर गाड़ी चलाना है. अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत है, और हम लोग को इतना जल्दी नहीं हो पाता कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्दी से इस्तेमाल करें, तो हम अपना ही गाड़ी चलाने के लिए सोचते हैं. तो इसके लिए हमको ड्राइविंग लाइसेंस लानी पड़ती है, कि इसके लिए गवर्नमेंट के थ्रू हमको लाना पड़ता है, सरकार के थ्रू. तो सरकार देखता है कि आप रोड पे गाड़ी अच्छे से चला लेते हो कि नहीं, रोड पे गाड़ी चलाने आपको आती है कि नहीं, इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट. टेलीफोन और बिजली बिल, जैसे कि आपके घर में बिजली बिल आता होगा, टेलीफोन की बिल आती होगी, तो वो एक आपका टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल है. और हमारा लास्ट है वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि वोट देने के लिए आपको वोटर आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत होती है. आइडेंटिटी कार्ड की आपकी जब उम्र होती है तो आपको वोट देने के लिए उस कार्ड की जरूरत. उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उसमें आपका नाम होता है, और नाम के साथ उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. इतना तो मैंने आपको बता दिया. अब अपने टॉपिक पे आते हैं. आस्क योर पेरेंट्स टू शो यू व्हाट दिस डॉक्यूमेंट्स लुक लाइक. आप अपने माता पिता से पूछो, और आप अपने माता पिता से पूछो कि वो आपको दिखाएं ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं.
शो यू मतलब शो मतलब दिखाना, और आपको दिस डॉक्यूमेंट्स मतलब होता है ये जो आपके दस्तावेज हैं, ये जो आपके पेपर्स हैं उनको वो दिखाएं, वो कागज को दिखाएं कि वो देखने में कैसे हैं, और आस्क देम उनसे पूछिए इफ देयर आर अगर उनके पास एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर कोई और भी दस्तावेज हैं या पेपर हैं तो डेट आर इम्पोर्टेंट फॉर देम, तो क्या उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो हमारा अब यहाँ से आपको स्टार्ट होता है मेन टॉपिक में। यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शंस दिया है। जो टिक द करेक्ट ऑप्शन का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो ऑप्शन आपको सही है उसको सही का निशान लगाना है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। व्हेन यू आर लिविंग द कंट्री, कह रहा है कि व्हेन यू आर लिविंग द कंट्री, जब आप अपना देश छोड़कर जा रहे हो, व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज़ की जरूरत पड़नी चाहिए या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। जब आप अपनी देश को छोड़ के जा रहे हो तो ऑब्वियसली जब आप दूसरे देश जा रहे हो तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और एक दूसरा फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है पासपोर्ट एंड सेकंड ऑप्शन दिया है आपको वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड की तो जरूरत नहीं पड़नी, वोट देने तो नहीं जानी है, दूसरे देश छोड़ के जा रहे हैं तो हमको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा पासपोर्ट, तो आप पासपोर्ट पे टिक करना। सेकेंड है हमारा व्हेन अ पर्सन इज ड्राइविंग, जब कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, जब कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, व्हाट शुड सी और ही ऑलवेज कैरी, अगर वो लड़का है तो सी, लड़की है तो सी लग गया, और लड़का है तो ही लग गया। अगर वो लड़की है या लड़का है तो वो हमेशा अपने पास क्या रखता है, वो ठीक है स्टूडेंट। तो क्या रखता है, चेकबुक रखता है कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है। जब गाड़ी चला रहा है तो चेकबुक तो नहीं रखेगा, उसको पैसा तो नहीं निकालना है गाड़ी से, उसको चेकबुक तो जरूरत नहीं है, लेकिन लाइसेंस की बहुत जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट ड्राइविंग लाइसेंस। आप ड्राइविंग लाइसेंस पर टिक कर देना स्टूडेंट। थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हेन डू योर पेरेंट्स समटाइम्स राइट आउट एंड साइन व्हाट व्हेन दे वांट टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। What do your parents sometimes write out and sign when they want to withdraw money from the bank? जब बैंक से जब जरूरत पड़ती है अपने माता पिता को कभी कभी बैंक से पैसे निकालने की, तो वो साइन करते हैं और लिखते हैं। तो वो किस पर साइन करते हैं और किस पर वो लिखते हैं, चेकबुक पर लिखते हैं कि बिल पर लिखते हैं। बिल तो खाने की नहीं आती है, बिल आपकी बिजली बिल आती है, लेकिन बिजली बिल तो उस पर तो साइन और चेक तो लिखते नहीं हो, तो चेक पर लिखते हो। इसका दो ऑप्शन दिया है स्टूडेंट, चेक और बिल। तो बिल तो एकदम नहीं होगा, चेक होगा, क्योंकि आप चेक पर साइन करते हो और उस पर लिखते हो। पैसा निकालने के लिए चेक की जरूरत पड़ती है, तो इसमें चेक आपका सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन इज अ चेक, चेक पर सही का निशान लगा देना। और लास्ट क्वेश्चन है आपका एट द एंड ऑफ ए मील एट अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मतलब होता है भोजनालय। एक भोजनालय में भोजन करने के अंत में व्हाट डज द वेटर गिव योर पेरेंट्स, वेटर आपके माता पिता को क्या देता है। भोजनालय में, एक रेस्टोरेंट में आप जाते हो, खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में आपको वेटर आपके माता पिता को क्या देता है, एक टिप देता है, नुस्खा देता है, कि आपको द बिल देता है, कि इतना पैसा लगा, बिल देगा। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट द बिल होगा। मैंने एक एक चीज आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए बताया है, और हर चीज का माने बताया है कि पासपोर्ट क्या है, पैन कार्ड क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, चेकबुक क्या है, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड क्या है स्टूडेंट। तो आप दिमाग में रखना कि पहले पूछ रहा था कि हम देश जाने के लिए, देश छोड़कर जा रहे हैं तो किसकी की जरूरत पड़ती है, तो देश छोड़ के जा रहे हैं तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी। और सेकंड में जब हम गाड़ी चला रहे हैं और कोई भी लड़का चाहे लड़की, तो अपने पास क्या रखता है वो, तो ऑब्वियसली वो अपने पास आपको क्या रखेगा, ड्राइविंग लाइसेंस रखेगा। फिर आपके मम्मी पापा को अगर पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है बैंक से, तो वो लिखते और साइन करते हैं, तो किस पे साइन करते हैं, चेक पे साइन करेंगे। फिर आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद में भोजनालय में खाना खा लेते हो, तो लास्ट में आपको वेटर क्या देता है, तो बिल देता है। स्टूडेंट इसको इतना अच्छे से समझना, इसको जो मैं बताई हूँ उस पर टिक करना, एवरी एंड ईच पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो थैंक यू माय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।